नमस्ते दोस्तों, मेरा अभय, मैं एक शराबी हूँ। आज शराब नहीं पिया हूँ दोस्तों। और अनमैनेजेबल हुई लाइफ को वन डे एट अ टाइम के हिसाब से मैनेज करने की कोशिश चल रही है। द ग्रेस ऑफ गॉड एंड वंडरफुल फेलोशिप। आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ दोस्तों, आज़ाद हूँ, शराब के पहले गुट से दूर हूँ। आज 83rd बिग बुक आज एनिवर्सरी है दोस्तों, और इतनी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि यही विषय मुझे मिला है दोस्तों। मेरे पूर्वजों मेरे लिए जो ग्रंथ लिखा, बेसिक टेक्स्ट बुक ऑफ अल्कोहलिक एंड एनिमल्स बोला जाता है इसको, ये अगर नहीं होती तो ये रिकवरी का मार्ग मुझे मिलता नहीं था दोस्तों। बल्कि मैं तो कहूँगा ये बिग बुक की वजह से मैं अल्कोहलिक एंड एनिमल्स में मेरी एंट्री हुई। बिग बुक इज माय फर्स्ट स्पॉन्सर। मैं हमेशा कहता हूँ बिग बुक ही मेरा पहला स्पॉन्सर है। जब मैं अल्कोहलिक एंड एनिमल्स में आया गया था दोस्तों, उससे पहले मुझे रिहैब में एक किताब मिली थी। मैंने इसको चाचा चौधरी, बैटमैन, रॉबिन हुड, ये कॉमिक बुक की तरह इसको तुरंत आने वाले 2-3 दिनों में पढ़ डाला। हालांकि ये तो ये ब्लैक एंड व्हाइट किताब है, इसमें कोई कलरफुल फोटोज नहीं है, पिक्चर्स नहीं है। और मेरे को बहुत बोर लगा यार ये किताब। तो जो विलियम डी सिल्वर बोलता है ना, शुरुआत में तुमको समझ में नहीं आएगा, बाद में तुमको इसके साथ है ना प्यार हो जाएगा, मनोभाव से इसका स्वीकार करोगे। यही मेरे साथ हो रहा है। मैंने इसको लाताड़ा दोस्तों। वो बिल की कहानी, बॉब की कहानी, जिम की कहानी, फ्रेड की कहानी, वो रोलैंड हैजार्ड की कहानी में बोला ये साले पागल है। मैं इस कैटेगरी में नहीं हूँ। तो मैंने कंपेयर किया, और बिग बुक मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शायद इन लोगों के लिए जो रिहैब में मेरे साथ है, तो इनके लिए किताब रहेगी, मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है ये किताब। और मैंने सेल्फ फिल रन राइड कर दिया दोस्तों। खुद की इच्छाओं की दंगल मैंने शुरू की, और फिर रिलैप्स हुआ। फिर मेरे को ये किताब दी गई, और मुझे बोला गया इस बार ये बिग बुक ये तुम्हारा आईना है, बिग बुक में तुम खुद को ढूंढो। वो बिल की कहानी होगी नहीं होगी पता नहीं, पर उस बिल की कहानी में अभय को ढूंढना पड़ेगा। वो शायद उसमें अभय दिखेगा तुमको। और सच में दोस्तों, जब मैंने दिल से, दिमाग से उस किताब को पढ़ना शुरू किया, उस किताब में खुद को ढूंढना शुरू किया, तो मुझे आइडेंटिफाई हो रहा था दोस्तों। यस, ये साला जिम, फ्रेड, बिल, बॉब, डॉक्टर विलियम डी सिल्वर जो कहने की कोशिश कर रहा है, ये तेरे लिए ही है। सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, संपूर्ण हताश और निराश अवस्था में मैं अल्कोहलिक एंड इसमें लाया गया था दोस्तों। आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। और ये किताब मेरे लिए मिस दोस्त, मेरे स्पॉन्सर, और ये रिकवरी का मार्ग मेरे लिए खोलती है दोस्तों। मैं अपयशी क्यों था, मैं अनसक्सेसफुल क्यों था? बिकॉज मैं खुद के साथ ईमानदार नहीं था। ये किताब बोलती है हमारा मार्ग चलने के बाद बहुत कम लोग अनसक्सेसफुल हुए, ये किताब लिखती है। आमचा मार्ग निष्ठापूर्वक आचरणात आणल्यानंतर क्वचित एखादा व्यक्ती, मतलब ना के बराबर, वो अनसक्सेसफुल होते। ये किताब मुझे एक वचन देती है कि हमारे मार्ग पे चलेगा तो तू शायद फिर से खड़ा होगा और जीवन में सफल होगा। जीवन में सफल होना मतलब शराब से दूर रह के एक अच्छी जिंदगी जीना, दूसरों के लिए उपयुक्त जिंदगी जीना। सफल मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है। एक सफल मतलब दूसरों के लिए जिंदगी जीना। अनयूजफुल था मैं साला, परंतु ये किताब मुझे एक यहाँ पे एक आश्वासन देती है, एक वचन देती है, एक प्रॉमिस देती है कि हो सकता है यार, तेरे साथ भी हो सकता है। शायद तू मानसिक, भावनात्मक और गंभीर का से चल रहा है अभी, पर तू इसमें से भी बाहर आ सकता है। पर तेरे पास साला ऑनेस्टी होना जरूरी है। ऑनेस्टी होना जरूरी है। रिकवरी में क्या चाहिए? तो मुझे ऑनेस्टी चाहिए, ओपन माइंडेड चाहिए, विलिंगनेस चाहिए। वो बता रहा है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ। मुझे ईमानदार रहना पड़ेगा। मैं ऐसा साला सोचता था कि ये 31 दिसंबर लास्ट है, इसके बाद कभी पिएगा नहीं, और दूसरे तीसरे चौथे दिन ही मैं पीता था दोस्तों। मतलब मैं ईमानदार था क्या खुद के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, रिश्तों के प्रति, शराब के प्रति? तो नहीं था दोस्तों, मैं ईमानदार नहीं था। मुझे ये बिग बुक वही बता रहा है कि तुमको ईमानदार रहना है। मैं ईमानदार नहीं था, ईमानदार नहीं था दोस्तों। ये बिग बुक मुझे बता रहा है मुझे ईमानदार रहना है। मेरे तो पूर्वजों ने, जो मेरे समाज के अल्कोहलिक एनोनिमस, ये मेरा समाज है, ये कम्युनिटी है, ये बिल लिखता है। तो ये जो पूर्वजों ने मेरे लिए जो धरोहर लिखी है, जो मार्ग दिया है, वो मार्ग पे मुझे चलना पड़ेगा। अभी ये मार्ग कौन सा? ये अभय एनोनिमस नहीं है दोस्त, या ये अभय के स्पॉन्सर का नहीं, ये ए वे ऑफ लाइफ है, एक जिंदगी जीने का मार्ग है। इस मार्ग पे मुझे चलना है।
तो मुझे उस पे चलने के लिए दोस्तों ये ऑनेस्ट रहना जरूरी है। इस प्रोग्राम को जीना पड़ेगा। प्रोग्राम पता होना अलग बात होती है। मैंने बिग बुक उसके बाद भी पढ़ा दोस्तों, और फटाफट मैंने कुछ सेंटेंस याद कर लिए, 12 स्टेप को याद कर लिया, 4 स्टेप प्रेयर, 3rd स्टेप प्रेयर, 7 स्टेप प्रेयर, पर मैं जी नहीं रहा था दोस्तों। बिग बुक बोलता है नोइंग द प्रोग्राम एंड लिविंग द प्रोग्राम। इसमें बहुत बड़ा फर्क है दोस्त। तुमको प्रोग्राम पता होना अलग है और जीना अलग है। स्पिरिचुअल नॉलेज अलग है। स्पिरिचुअल नॉलेज नॉलेज लिया था मैंने, फटाफट सेंटेंस याद कर लिया था, परंतु स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास दोस्त। और यही कारण था, मैं बिना शराब पिए भी मैं रेस्टलेस था, इरिटेट था, मैं डिस्कंटेंट था। जो विलियम डी सिल्कवर्थ मुझे बताता है ना, वो बीमारी RID फैक्टर, वो मुझ में आ रहा था दोस्तों, वो मुझ में था, क्योंकि मैं दोस्तों प्रोग्राम जी नहीं रहा था। वो अनुभव मुझे नहीं मिल रहे थे। वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बोलता है ना, वो अनुभव महसूस करने पड़ेंगे, उसको जीना पड़ेगा। पर दोस्तों मेरे साथ ये नहीं हो रहा था। फिर आखिर में मुझे दोस्तों बिग बुक समझ के लेने के लिए एक स्पॉन्सर को लेना पड़ा, जो ये आध्यात्मिक मार्ग पे जी रहा है। कि आध्यात्मिक मार्ग पे जीना क्यों जरूरी है, ये भी बिग बुक बताता है मुझे। बिकॉज इट इज अ स्पिरिचुअल मेलेडी, ये आध्यात्मिक बीमारी है। साइंस विलियम डी सिल्कवर्थ बोलता है 2-fold डिसीज, मेंटल एंड फिजिकल। यू आर एबनॉर्मल पर्सनैलिटी। ये विलियम डी सिल्कवर्थ, मतलब साइंस बोल रहा है या डॉक्टर बोल रहा है, साइकेट्रिक बोल रहा है, बट अल्कोहलिक एनोनिमस यहाँ पे बोलते हैं इट इज अ 3-fold डिसीज, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। जिंदगी का स्पिरिट खत्म हो गया था दोस्त मेरे। वो स्पिरिट चाहिए था ना, वो स्पिरिट चला गया था मेरा। और मैं स्पिरिचुअली सीख हो रहा था यार, बार बार लगातार। जैसे जैसे वो दिन बढ़ रहे हैं ना, मैं तो मेरी स्पिरिचुअल सिकनेस बढ़ रही है। और इस आध्यात्मिक बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे राइट सॉल्यूशन की जरूरत है। राइट, देयर इज नो केमिकल सॉल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। स्पिरिचुअल सिकनेस है ये, मन को लगी हुई, आत्मा को लगी हुई बीमारी यार। वो मन बोलता है थोड़े दिन बाद, चलना यार, थोड़ी पिएगा, थोड़ी नहीं पिएगा तो फिर कैसे चलेगा, कैसे जिएगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे बताया गया कि इस स्पिरिचुअल सिकनेस के ऊपर तुमको काम करना है। तो इस आध्यात्मिक बीमारी के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक अनुभव की जरूरत है। आध्यात्मिक, क्योंकि इस बीमारी से मेरा पैसा, कॉन्कर लिखता है इंग्लिश बिग बुक में, देखो, कॉन्कर यू फ्रॉम दिस डिसीज। इस बीमारी से लड़ने के लिए मेरा पैसा उपयोग में नहीं आता है यार। मेरा एजुकेशन, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा तत्व ज्ञान, मेरा आत्मज्ञान, मेरी फिलोसफी, ये काम पे नहीं आता। इस बीमारी से लड़ने के लिए आध्यात्मिक अनुभव की मुझे जरूरत है, आध्यात्मिक अनुभव। और ये आध्यात्मिक अनुभव ये बिग बुक देता है। ये बिग बुक लिखने से पहले, मतलब 10 अप्रैल 1939 से पहले, ये आध्यात्मिक अनुभव बहुत कम मिलते थे दोस्तों। वो बिल डब्ल्यू को मिला, देखो, वो टाउन हॉल हॉस्पिटल में मिल गया। वो गया, वो तीसरी बार हॉस्पिटल में, और वो बेटा घुटनों के बल और बोला कि तू है तो मुझे दिख। वो उसके हायर पावर को, उसके ईश्वर को बोलता है, और उसको व्हाइट फ्लैश होता है, कुछ बिजली चमकती वैसा उस कमरे में होता है। वो आध्यात्मिक अनुभव। अभी ऐसा आध्यात्मिक अनुभव मेरे को नहीं मिलेगा। पर ये बिग बुक जब आया दोस्तों, ये बिग बुक जब मेरे सामने रखा गया, ये आध्यात्मिक अनुभव होलसेल के भाव से मिलना शुरू हो गए। होलसेल के भाव में मिल रहे अभी। ये जब मैं ये 12 कदमों को जिंदगी में प्रैक्टिस करूंगा, ये आध्यात्मिक अनुभव मेरे जिंदगी में आएंगे। और शायद ये आध्यात्मिक अनुभव आएंगे तो फिर मुझे शराब की, किसी अन्य सब्सटेंस की मुझे जरूरत नहीं। अन्य सब्सटेंस मतलब ताड़ी, माड़ी, गांजा, चरस, इन सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये आध्यात्मिक अनुभव देने के लिए ये किताब मुझे दी गई है दोस्तों, मेरे ईश्वर से मुझसे मिलाने के लिए। ऑल इन द सोल बोला गया है यार, ऑल इन द सोल। तो मुझे ये ईश्वर से मिलाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि मैं लाया गया हूँ। तो मुझे कौन लेके आया है? तो मुझे मेरी उच्च शक्ति लेके आई है। और मेरी उच्च शक्ति मुझे इस वर्ग तक लेके आती है, जो आपके माध्यम से मुझ तक मेरे ये 12वें पायरी का या अल्कोहलिक का कॉस्टलीस्ट मैसेज मुझ तक पहुंचता है। और मैं मीटिंग करता हूँ और सोबर जीता हूँ। मतलब दारू से दूर रहने का एक फॉर्मूला मुझे मिल गया, शराब से दूर रहने का, मीटिंग करने का, शराब से दूर रहने का। और जैसे जैसे मैं मीटिंग करता गया, तो मेरे को एक भाई बोला मेरा कि अभी तू मीटिंग में आ गया, शराब दूर हो गया, अभी ईश्वर के पास जाने का। अरे मैं बोला ईश्वर के पास जाने का? तो कॉन्शियस कांटेक्ट विथ योर गॉड, तो वो करने के लिए ये बिग बुक मुझे मदद करता है। बिग बुक मुझे डायरेक्शन देता है। इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक होती है, मेडिकल की टेक्स्ट बुक होती है, अल्कोहलिक एनोनिमस की टेक्स्ट बुक है, ये मेरा गाइड है, ये मुझे मार्ग दिखाता है।
तो ईश्वर से मुझे मिलाने की कोशिश कर रहा है। ये बिग बुक मुझे उसके लिए मदद करेगा दोस्त। पर ये करने के लिए मैं तैयार हूँ क्या? क्योंकि विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, ये लिख रहा है बिग बुक। कुछ भी करने के लिए साला अभय तैयार है क्या? तो कुछ भी करने का मतलब क्या करने का, ये बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में। कुछ भी करने का मतलब जो पहले करता था वो नहीं करने का। ऑनेस्ट विथ यूर सेल्फ एंड अदर एंड विथ हायर पावर, खुद के प्रति ईमानदार रहने का, झूठ नहीं बोलने का। स्पिरिचुअल कि ये जो बैंकरप्सी होती है ना, ये झूठ बोलने से शुरू हो जाती है, मुझे बताया गया। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है झूठ बोलना। क्यों? क्योंकि मुझको याद रखना पड़ता है ये संदीप भाई के साथ क्या बोला, या ये अजय भाई के साथ क्या बोला, या अमोल भाई के साथ क्या बोला। तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और ये बैंकरप्सी मेरी बढ़ती जाती है। तो मुझे यहाँ पे बताया गया कि हमको जो मिला है, हमारे स्त्री और पुरुषों को, जो 100 स्त्री और पुरुषों ने अपने अनुभव से हमारे सामने जो किताब लिखी, उनको जो मिला है, तुझे चाहिए क्या? मैं बोला यस आई नीड यार, मेरे को मांगता है। अरे वही तो लेने में आया हूँ यार। पर वो लेने के लिए दोस्त तुझे कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय वो बहुत सिंपल है, बोल रहा है, बहुत सिंपल है। बिग बुक बोल वही तो बोलता है, साध्या सुधा कार्यक्रमाचा सिंपल प्रोग्राम है, बट इजी नहीं है। सिंपल बट नॉट इजी, ये बिल लिख रहे हैं मेरा। तो ये कैसे होता है सिंपल बट नॉट इजी? अभी देखो, साइकिल चलाना कितना आसान है ना, बहुत आसान है। आज मेरे को गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर चलाना कितना आसान लगता है, पर ये शुरुआत में आसान था कि नहीं दोस्त? ये बहुत तकलीफ देने वाला था मेरे को। गिरा, मैं गाड़ी पे से गिरा, साइकिल पे से गिरा, कार को ठोका, उसको साला डेंट लगा। और जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की, ये आसान होते चला गया। वैसी प्रोग्राम शुरुआत में थोड़ा आसान नहीं है, मुश्किल है, ये तकलीफों वाला सफर है दोस्त। पर थोड़े ही दिनों बाद जैसे जैसे तू प्रैक्टिस करेगा, ये सफर आसान होते जाएगा, आसान होते जाएगा। तो मुझको यही करना है दोस्त, मुझे प्रैक्टिस करना है। मुझे परफेक्शन की जरूरत नहीं है। बिग बुक कट टू कट लिखता है कि हम कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, या होना भी नहीं है हमको। तो हमको क्या होना है? तो हमको दोस्त प्रोग्रेस जरूरी है, हमको प्रोग्रेस की तरफ जाना है। रिकवरी इज डिपेंड वन डे एट अ टाइम, बिग बुक लिखता है, वन डे एट अ टाइम। रिकवरी कैसी होनी चाहिए? तो आज के दिन के आधार पे होनी चाहिए। भविष्य की चिंता नहीं करनी, मुझे बताया गया, और कल के बारे में सोचना भी नहीं है। और ये रिकवरी क्यों नहीं होती मेरी? तो इन दो चीजों की वजह से, इन दो कारण की वजह से मैं भविष्य की बहुत चिंता करता। आने वाला कल कैसे होगा, मैं सुकून से जी पाऊंगा, मैं आराम से रह पाऊंगा, और वो किए हुए कांड मुझे सताते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये 12 स्टेप प्रोग्राम, बिग बुक प्रोग्राम मुझे मदद करता है प्रेजेंट में जीने के लिए। यस्टरडे आर हिस्ट्री, टुमारो आर मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ये मुझे बताया गया। ये गिफ्ट है, इसके लिए हम इसको प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट। और ये प्रेजेंट को बहुत ही ब्यूटीफुली, मतलब हैप्पी, जॉय एंड फ्रूटफुल रिकवरी के लिए या पाने के लिए मुझको ये बिग बुक मदद करता है। अब ये बिग बुक क्यों लिखा गया था? आज बिग बुक का बर्थडे भी है। तो मैंने जो पढ़ाई की, मैं तत्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई इस विषय का एक्सपर्ट स्पीकर नहीं हूँ। मेरी राय मुझे रखने का अधिकार यही नहीं दिया है। तो मुझे लगा कि ये जो नए पीड़ित भाई आते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, और जो जहाँ पे शुरुआती दिनों में ग्रुप नहीं थे, या अमेरिका में था, कनाडा में था, पर बाकी के कंट्रीज में भी शराबी लोग थे, जैसे कि जापान हो गया, इंडिया हो गया, तो उन तक कैसे पहुंचेंगे? तो उन तक नहीं पहुंच पाते थे। तो उनके पास ये किताब पहुंचा जा सकती थी। कितनी दूरदृष्टि हमारे, कितना बड़ा विजन हमारे पूर्वजों ने उस वक्त रखा था दोस्तों, कि जहाँ पे हम नहीं पहुंचेंगे, तो हमने लिखे हुए अनुभव वहां तक पहुंच सकते। इसके लिए व्यक्तिगत 44 अनुभव मेरे सामने रखे दोस्तों। व्यक्तिगत ये 44 अनुभव मेरे पास नहीं आते तो मुझे सारा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था। उस वक्त मीटिंग नहीं थी, मेंबर नहीं थे, पर ये बिग बुक 12 स्टेप का काम कर रहा था। 12 स्टेप का सबसे बड़ा कार्य ये बिग बुक ने किया है। ये प्रिसाइजली रिकवरी का मार्ग मुझे बिग बुक दे रहा है दोस्तों। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं पावरलेस हूं क्या? मैं अभी ए में आया हूं, चलो मैं ए में आ तो गया हूँ। ईश्वर तुम बोल रहे हो, उच्च शक्ति बोल रहे हो, लेके आ रही है मुझे यहाँ पे, मुझे बिठाया गया है। बट मुझे ये पहला चीज बताओ कि मैं शराबी हूँ क्या? बहुत बड़ा कॉन्क्लूजन है मेरे मन में, ये डायलेमा है कि यार ये क्या है, ये मैं शराबी हूँ, आई एम एन अल्कोहलिक पर्सनैलिटी। तो इसका जवाब मुझे बिग बुक भी दे रहा है कि तू इच्छा होते हुए भी दारू छोड़ नहीं पाता यार। यस आई कैन नॉट क्वाइट, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और मैं मॉडरेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, कम भी नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, छोड़ नहीं पा रहा हूँ तो कम भी नहीं कर पा रहा हूँ, और उतनी पी भी नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा ही पी पा रहा हूँ। मैं
क्वाइट नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मॉडरेट नहीं कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, मुझे मेरे विल के खिलाफ जाके दारू पीनी पड़ती है। यस, कि मेरे को विल के खिलाफ जाके दारू पीनी पड़ रही है। ये बिग बुक मुझे पूछ रहा है। अगर इन सवालों के जवाब अभय तेरे हाँ है, तो तू एक अल्कोहलिक पर्सनैलिटी है। तू एबनॉर्मल नहीं है, तू नॉर्मल नहीं है, सॉरी, तू एबनॉर्मल है। तुझे ये आइडेंटिफिकेशन देगा। और मुझे ये सब मैं पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि यस यार, मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं थोड़े दिन तक क्राइसिस टू क्राइसिस, कंडीशन सरेंडर पे रुकता हूँ, पर हमेशा के लिए मैं छोड़ नहीं पाता, मॉडरेट नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं उधर ही चिपक जाता हूँ। तो मैं अल्कोहलिक पर्सनैलिटी हूँ, ये मुझे देखना है। ये लेबल बिग बुक नहीं लगाएगा, ये फेलोशिप नहीं लगाएगी, अभय तुझको लगाना है। ये बहुत मायने रखता है। देखो दोस्तों, कि ये अल्कोहलिक पर्सनैलिटी में हूँ क्या नहीं, ये बिग बुक केवल आइडेंटिफाई कराएगी आपको। वो बोलेगी नहीं अभय अल्कोहलिक है, फेलोशिप नहीं बोलेगी। तो मुझे खुद को तय करना है। तो वो बोलता है कि तू संभाव्य मध्यस्थ है क्या, तू देख। मैं हैरान हूँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ कि इतना सब कुछ मेरे जिंदगी में हो रहा है, इतनी दंगल मैंने मेरी जिंदगी में रखी है, फिर भी ये बोलता है तू संभाव्य मध्यस्थ है, फेलोशिप बोलती है तू संभाव्य मध्यस्थ है। अरे तुम मेरे को शराबी हो बोलो ना। तो वहां पे बिग बुक की नम्रता देखिए, वो बोलता है मैं तुझको जज नहीं करूंगा। ये फेलोशिप बोलती है हम तुझको जज नहीं करेंगे। ये लेबल तेरे को लगाना है, और जिस दिन ये तू लेबल लगाएगा उस दिन साला तू शराब से दूर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब फिट मान्य करना पड़ेगा, होपलेसनेस को एक्सेप्ट कर। ऑक्सफोर्ड ग्रुप का पहला स्टेप था वो, एडमिट होपलेसनेस, संपूर्ण निराशा। वो बोलता है ना, सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। मतलब मैं होपलेस हूँ क्या, मैं होपलेस हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं पावरलेस हूँ, ये मुझे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे बिग बुक मदद करती है। यस, आई एम मैन पावरलेस। क्यों? मैं ज्यादा दारू पीता हूँ इसके लिए नहीं, नहीं, वो पीनी ही पड़ती है इसके लिए मैं पावरलेस हूँ यार। वो झक मार के मेरे को 2 पैक भी पीने ही पड़ते, वो इच्छा नहीं है तो भी मुझे वो ग्लास को उठाना पड़ता है, मेरे सिस्टम में डालना पड़ता है, इसके लिए मैं पावरलेस हूँ। मैं कितना पिया, कितने साल पिया, कौन सा पिया, कहाँ पे गिरा, ये मायने नहीं रखता, बिग बुक लिखता है। बिग बुक मुझे बोलता है कि भाई तू अगर विल के खिलाफ पी रहा है, मॉडरेट नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्वाइट नहीं कर रहा है, तो देख भाई तू अल्कोहलिक है क्या। तो मेरे को लगा कि मैं हूँ यार अल्कोहलिक। यस, आई एम एन अल्कोहलिक पर्सनैलिटी, मैं हूँ। और ये बिग बुक में बहुत मजेदार बात बताया, जिसके वजह से मैं अल्कोहलिक में आज हूँ दोस्तों। सोबेरिटी यार जस्ट बेर बिगनिंग ये बात बहुत मैटर करती है मेरे लिए, कि मतलब शराब रुकना मतलब प्रोग्राम नहीं है, रिकवरी नहीं है, ये शुरुआत है। अल्कोहलिक एनोनिमस के बिग बुक का प्रोग्राम, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम जो हमें 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम बोलता है, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं बताओ। तो बिग बुक बोलता है ये शराब बंदी का प्रोग्राम नहीं है, ये शराब रुकने के बाद शुरू होता है। मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम है, 12 कदमों का सुधारना। रिकवरी मतलब बदलाव, कंप्लीट साइकिक चेंज। रिकवरी मतलब स्पिरिचुअल रिकवरी, ये मटेरियल रिकवरी नहीं है। ये बिग बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो रोनाल्ड हेजार्ड फिर से पैसा कमाया, फ्रेड फिर से पैसा कमाया। वो ये बोला कि ये आध्यात्मिक अनुभव कमाए, ये आध्यात्मिक विकास की, आध्यात्मिक प्रगति की इन्होंने, और यही मायने रखता है दोस्त। मेरे को 360 डिग्री परफॉर्म चेंज इन माय पर्सनैलिटी चाहिए। दारू रुकने के बाद मैं 8 कदम आगे आऊंगा, नो डाउट दोस्त, मैं जाऊंगा आगे, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं इज्जत कमाऊंगा, मैं शोहरत कमाऊंगा, पर साला वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं कमा पाया। वो परिस्थिति बदल दी, पर साला वो मनस्थिति नहीं बदल पाया। तो आई एम इन अ डेंजर जोन। वो मेंटल ऑब्सेशन मेरे को कभी भी पकड़ेगा, ये बीमारी साला मेरे को छोड़ेगी नहीं। वो स्पिरिचुअल बैंकरप्सी मेरे को शराब पिलाने में या ड्राई ड्रंक सोबर जिंदगी जीने में मजबूर कर देगा यार। तो मेरे को यहाँ पे क्लियर कट बिग बुक में लिखा है कि साला तेरे को आध्यात्मिक अनुभव चाहिए, तो तेरे को ये शराब रुकने के बाद ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है, तो ये लिखा है बिग बुक में कि प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। मतलब ये प्रोग्राम कहाँ पे काम करता है, ये भी वो लिख रहा है कि घर पे, समाज में, काम की जगह, हर जगह ये प्रोग्राम काम करता है। ये का प्रोग्राम हर जगह काम पे लाया जा सकता है। मेरे को लगता था कि ये मैं आने का, 12 कदम बोलने का, ये बिग बुक क्या बोलता है, बॉब क्या बोलता है, बिल क्या बोलता है, अभय क्या बोलता है बोलने का, और बाकी का 22.5 घंटा अभय का प्रोग्राम नहीं दोस्त। बिग बुक बोलता है 24/7 365 डेज
ये एक प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने का, ये प्रोग्राम मतलब एक वे ऑफ लाइफ, ये का प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है। मैं बीच बीच में अभय का प्रोग्राम प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब मैं खुद की इच्छाओं को आगे रखता हूँ। और यही चीज मेरे को फिर से दोस्तों अल्कोहलिज्म में लेके आती। अभी इसमें बहुत अच्छा वाक्य लिखा है उन्होंने कि शराबी का मुख्य प्रॉब्लम, शराबी का मुख्य प्रश्न उसके शरीर से ज्यादा उसके मन में केंद्रित है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिक लाइज रादर देन हिज बॉडी इन हिज माइंड। मतलब शरीर एबनॉर्मल है पर साला दिमाग भी एबनॉर्मल है, मतलब मैं इंसेन पर्सनैलिटी हूँ, वो इंसेन थॉट। अभी देखो, मैं दारू नहीं पिया है, मैं अच्छे कपड़े पहना है, आज तो साला मैं मंदिर में भी जाके आया, तो भी मैं इंसेन पर्सनैलिटी हूँ। यस, बिकॉज माई थिंकिंग इज माई मेन प्रॉब्लम ना यार। ड्रिंकिंग अल्कोहल इज माई नेवर माई फर्स्ट प्रॉब्लम, थिंकिंग इज माई बिगेस्ट माई प्रॉब्लम यार। बिगेस्ट प्रॉब्लम है मेरा ये थिंकिंग। ये विचारों को लगी हुई बीमारी है, बिग बुक बोलता है यार। ये विचारों को बदलना पड़ेगा, अल्टरेशन करना पड़ेगा, अल्टरेशन। अभी अल्टरेशन मतलब क्या होता है? तो पैंट का अल्टरेशन करते हैं, देखो ये पैंट अल्टर करते हैं फिट टू पर्पस के लिए, वो फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैंट अल्टर करते हैं। तो इसको माइंड अल्टरेशन की जरूरत है, बिग बुक बोलता है माइंड अल्टरेशन। वो कंप्लीट साइकिक चेंज कब आएगा? जब मैं मेरी ओल्ड टर्न आउट माई ओल्ड आइडियाज, टर्न आउट माई ओल्ड इमोशन एंड माई ओल्ड निगेटिव एटीट्यूड, इट शुड बी कास्टेड अवे लिखता है। मतलब मेरी भावनाओं को, मेरी कल्पनाओं को और मेरे व्यक्तित्व को, मेरे विचारों को, सबको बदलना पड़ेगा। मतलब वो डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड का स्टोरी बताता है, देखो बिग बुक में। वो डॉक्टर रहता है ना, तो वो डॉक्टर दारू पीने के बाद एक पूरा व्यक्तिमत्व बनता था, और मैं भी दारू पीने के बाद पूरा व्यक्तिमत्व बनता था। पर साला मेरे को अभी पूरा व्यक्तिमत्व बनने के लिए हायर पावर की जरूरत है, और ये ओल्ड आइडियाज को छोड़ना पड़ेगा। ओल्ड आइडिया सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ा मेंटल ऑब्सेशन क्या है मेरा, मेरे जैसा नहीं बोलूंगा, मेरा कि सम डे सम हाउ आई ड्रिंक लिटिल बिट, कभी तो कहीं तो थोड़ी पीऊंगा। ये कल्पना छोड़नी पड़ेगी, खुद की इच्छा पे प्रोग्राम करूंगा, अकेला प्रोग्राम करूंगा, तब ठीक हो जाएगा, फिर करूंगा, ये छोड़ना पड़ेगा। जब तक मैं ये छोड़ूंगा नहीं तब तक रिकवरी नहीं होगी यार। अल्कोहलिक एनोनिमस को अभी प्रिय रिकवरी नहीं होगी। वो अभय को चाहिए वो रिकवरी हो जाएगी, पर 14 साल अभय ने अभय को चाहिए वही किया, और वो अल्कोहलिज्म में धंसते गया, धंसते गया, धंसते गया। अभी इसमें उतरना बहुत आसान है, अल्कोहलिज्म में उतरना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है दोस्त। आप एक दरी होती है, मालूम है क्या, खाई होती है, उसमें उतरो, उतरना बहुत आसान है, निकल पाना बहुत मुश्किल है। वैसे ही ये बीमारी है दोस्त, इट इज कनिंग, वैफलिंग एंड पावरफुल। हाँ, ये बहुत भयानक बीमारी, चकमा देती है। तो मुझे यहाँ पे बोला गया कि साला दारू पिया इसके लिए तू बीमार नहीं है। अबे बीमार था, किसके लिए तू दारू पिया है? यस, मैं बचपन से ही बीमार हूँ, मेरे थिंकिंग से, मेरे एक्शन से, मेरे बर्ताव से, मेरे बोलने से मैं बीमार था। मेरे पास रिएक्शन थी दोस्तों, मेरे को कोई बोल देगा तो मैं तुरंत रिएक्शन देता था। आज भी होता ही है, इसकी तीव्रता कम हुई है ये प्रोग्राम की वजह से, रिकवरी। तो जब मैं फिर से प्रोग्राम के पास जाता हूँ दोस्तों, ये पावरलेसनेस मैंने एक्सेप्ट की, यस आई एम पावरलेस। अब ये पावर नहीं है मेरे पास, ये बिग बुक बताता है मेरे पास पावर है ही नहीं। मतलब वो लोग बोलते थे अरे इसको साला इच्छा शक्ति ही नहीं है इसका, अरे वो शक्ति ही नहीं है, इच्छा है, इच्छा है मेरा, वो शक्ति नहीं है मेरे पास। दारू को पहले को ना बोलने का, मेरी बहुत इच्छा है, शक्ति निकाल दिया है मेरा। वो बिग बुक में लिखा है कि लैक ऑफ पावर इज अवॉइड डायलेमा, लैक ऑफ पावर इज अवॉइड डायलेमा। शक्ति का अभाव है अभय के पास, वो शक्ति है ही नहीं। तो वो शक्ति अभय को कौन देगी? तो अभय को जो उच्च शक्ति चाहिए या उच्च शक्ति के ऊपर विश्वास रखता है वो। पर पहले क्या था, ये बिग बुक आने से पहले दोस्तों, या बिग बुक प्रैक्टिस करने से पहले, प्रोग्राम प्रैक्टिस करने से पहले मैं थोड़ा एग्नोस्टिक इंसान था, या एग्नोस्टिक अल्कोहलिक हूं मैं। तो ये गॉड बीड बोला जाता था, ये गॉड, ये लोग ओल्ड टाइमर आते थे, देवा, और मैं बोलता था ये देवा बीवा क्या बोलता है, अरे अपन ही देवा है साला। वो मेरे को लगता था अपन ही भगवान है, कभी कभी मेरे को लगता था दारू रुकने के बाद ऐसा फील होता है मेरे को। तो दोस्त मैं बोलता था देवा बीवा कुछ नहीं है भाई, देवा अपन ही थे, ये देवा बीवा होता तो साला अपनी इतनी वाट लगती थी क्या? तो थोड़ा मैं क्या करता था दोस्तों, मैं रिबिलियन बन जाता था, मैं रिबिलियस टाइप का इंसान, शराबी था। तो मैं बोलता था देवा बीवा नहीं, आपण ही देव आहे, मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार, ऐसा मैं बोलता था। पर जब मैंने ये बिग बुक को प्रैक्टिस करना शुरू किया स्पॉन्सर की मदद से, इस बिग बुक को समझ के लेने वाला एक व्यक्ति को लेना पड़ता है। वो बोलता है ना विलियम डी सिल्कोर, इसका पारायण करो। हाँ, तो पारायण अकेला नहीं करने का, किसको तो लेना पड़ता है। तो मैं एक व्यक्ति को लिया, तो मेरे को बोला कि देख भाई, ये में दो कॉन्सेप्ट है, अगर तू ईश्वर को नहीं मानता है तो छोड़ दे,
तू मत मान। इससे पहले तेरे लोगों ने जबरदस्ती की होगी, ये जबरदस्ती नहीं करती। हाँ, ये बहुत बढ़िया है कि बिग बुक जबरदस्ती नहीं करता, ये फेलोशिप जबरदस्ती नहीं करती। तो यहाँ पे तू, तेरी समझ की उच्च शक्ति तू खुद निर्माण करना यार। देखो ना यार, अगर मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं आधा अधूरा व्यक्तिमत्व हूँ, मेरे अंदर फियर है, मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मेरे अंदर स्वभाव दोष है, तो ये निकालेगा कौन? ये दारू मैं नहीं रुकाया बोला, ये रुकाया किसी ने। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, कौन रुकाया? तो बोला कि भाई तू एक काम कर, तू क्या कर, तू हायर पावर पकड़, या हायर पावर को मान। इस मीटिंग को हायर पावर मान सकता हूँ, इस बिग बुक को भी हायर पावर मान सकता हूँ मैं। अगर मानना है तो, अगर लोग पत्थर में ईश्वर मानते यार, तो मैं बिग बुक को क्यों नहीं मान सकता ना? मान सकता हूं मैं, क्योंकि बिग बुक बात करता है मेरे साथ। यस, बिग बुक आज बात करता है। जब मैं वो लाइन पढ़ता हूं तो बिग बुक मेरे अनुभवों को जिंदा करता है। मेरे पास कोई समस्या है और मैं जब वो समस्या लेके बिग बुक खोलता हूं और वो समस्या को बिग बुक के सामने रखता हूं, तो बिग बुक मुझे सोल्यूशन देता है। तो मैं हायर पावर किसी को भी मान सकता हूँ, ये चॉइस मेरा है। और ये चॉइस वो दोस्त मेरे को ए में लेके आता है, और ये सेकंड स्टेप मेरे को थोड़ा समझ में आता है दोस्त। अभी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ए का प्रोग्राम दो पहियों पे चलता है, फेथ एंड एक्शन, एक्शन एंड फेथ, ये दोनों जो। पर ये जो सेकंड है ना, ये सेकंड स्टेप जो दिया था ना, केम टू बिलीव। अभी बिलीव करना बहुत आसान है मेरे लिए, बिलीव बहुत आसान है, बिलीव ये उस हिसाब से आसान है। अभी ये संदीप भाई बोला कि बाबा ये में तेरा दारू रुक जाएगा, मैं आया, दारू रुक गया। वैसे और एक उदाहरण बता दो कि ये संदीप भाई बोला तुमको कॉन्स्टिट्यूशन का तकलीफ है, गैस का तकलीफ है, एसिडिटी होता है, तो तुम एक काम करो, ये डॉक्टर XYZ इसके पास जाओ। मैं बोला अरे बहुत डॉक्टर किया यार, मैंने बहुत डॉक्टर किया मैं, पर कुछ सोल्यूशन नहीं मिला, कुछ उपाय नहीं मिले, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो बोला नहीं, इसके पास जाओ और 15 दिन में तुमको देखो ये तुम्हारा मोशंस को क्लियर कर देगा, पेट में जो पेन होता है, एसिडिटी होता है, गैस होता है, इसको निकालेगा। मैं बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो मैंने विश्वास रखा, बिलीव, देखो। और मैं गया भाई पे और डॉक्टर के पास, XYZ डॉक्टर, अपने को प्रमोट, मैं गया उसके पास और मैं बोला ऐसा ऐसा है, मेरे को संदीप भाई है ना वो बल्लार शाह वाला, वो रेफर किया है तुम्हारे पास। अच्छा 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 बेटो, क्या होता है? वो चेकअप किया, फटाफट मेरे को हाथ चला के दवाई लिख के दिया, दवाई लिख के दिया और बोला ये दवाई लेने का 15 दिन, और 15 दिन बाद मेरे पास आने का। और देखो चमत्कार क्या हो गया, चमत्कार क्या हो गया कि साला मैं 15 दिन वो जो बोला था डाइट फॉलो किया, जो बोला था वो दवाई टाइम टू टाइम खाया, और रिजल्ट निकल गया दोस्त। मोशन क्लियर आ गया, बाथरूम एकदम टकाटक हो गया, गैस आया ही नहीं। और मैं 16वें दिन डॉक्टर के पास गया और सीधा डॉक्टर के पेरिश पकड़ लिया और बोला बॉस यू आर ग्रेट। संदीप भाई भी बहुत ग्रेट है, वो मेरे को बोला और मैं उसके ऊपर दोस्त फेथ रख दिया। फिर वो जो बोलेगा अपन करेगा। तो बिलीव क्या है, खिलता है दोस्त। अगर वो रिजल्ट नहीं निकलता तो मैं डॉक्टर को और संदीप को गाली देता था, पर रिजल्ट निकला, इसके लिए वो विश्वास अभी दोस्त श्रद्धा की ओर बढ़ गया। विश्वास रखना आसान है, मैं विश्वास थोड़ा बहुत रख देता हूँ, पर मैं श्रद्धा नहीं रखता दोस्तों। और यही प्रोग्राम है, विश्वास नहीं रखने का। विश्वास हिलता है, श्रद्धा मजबूत होती है, फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा, फर्म। तो वो श्रद्धा लाने के लिए मेरे को एक्शन करना पड़ेगा। मैंने एक्शन दवाई लेते समय किया, देखो वो जो मेरे को बताया था मैंने वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, डाइट फॉलो किया, दवाई टाइम टू टाइम लिया, एक्शन। प्रोग्राम के ऊपर अगर फेथ आना मांगता है, ये विश्वास निकल के श्रद्धा नहीं मांगती है, तो मेरे को जो बिग बुक 12 कदम देगा, वो 12 के 12 कदमों को जिंदगी में उतारना पड़ेगा, 12 के 12 कदमों को। फिर ये साला फेथ है ना मजबूत होते जाएगा। श्रद्धा हिलेगी नहीं दोस्त, कोई भी मात्रा में श्रद्धा हिलती नहीं है। बिग बुक लिखता है विश्वास हिलता है। देखो ना अभी मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया ना, तो मेरी श्रद्धा है तो मैं वो ईश्वर को बोलूंगा नहीं क्यों हुआ, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। पर साला मेरा विश्वास रहेगा ना, केवल विश्वास, तो मैं उसको सवाल पूछूंगा, तू है क्या नहीं, तू किधर है, क्या हो गया। तो मेरे को दोस्तों ये एक्शन में लाना पड़ेगा प्रोग्राम। फिर ये बिलीव है ना, ये दोस्त फेथ में कन्वर्ट होगा। इसके लिए बिल लिखता है बिग बुक में, फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ, एक्शन विदाउट फेथ इज डेथ। तो बिलीव आएगा, मीटिंग करोगे आप, लिटरेचर लोगे, प्रोग्राम प्रैक्टिस करोगे, पर वो बिलीव बढ़ना चाहिए। बढ़ने वाली बीमारी है ना, तो बढ़ने वाली रिकवरी चाहिए दोस्त। रिकवरी बढ़ना मांगता है,
रिकवरी बढ़ेगी नहीं तो मजा नहीं आएगा, किक नहीं मिलेगा। स्पिरिट कॉन्ट्रा स्पिरिटम, शराब के टक्कर में आपको किक चाहिए तो रिकवरी बढ़ना मांगता है। तो उसके लिए ये विश्वास श्रद्धा में तब्दील होना चाहिए, पर विश्वास और श्रद्धा में एक्शन छुपा है दोस्त। एक्शन, जब जब मैं एक्शन करूंगा तब तब दोस्तों मेरी श्रद्धा बढ़ेगी। पर उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा, ये बिग बुक बोलता है कि खुद की इच्छाओं पे नियंत्रित कर मत जीवन। अब सबसे पहला चीज मेरे को बिग बुक ने बोला कि तू तेरी इच्छाओं पे नियंत्रित नहीं करने का। हाँ, ये बहुत मायने रखता है। मतलब मैं डायरेक्टर बनता है, मैं खुद डायरेक्टर है। तू ये करने का, तू वो करने का। माँ को बोलता है देखो भाई तू ये करने का, बहन को बोलता है तू ये करने का, भाई को बोलता है तू ये करने का, और मैं डायरेक्टर बनता है। और ये नहीं करने का, बिग बुक बोलता है खुद के इच्छाओं पे नियंत्रित होने वाला जीवन कदापि यशस्वी नहीं हो सकता। ये तेरे लिए हुआ है क्या? यस, मेरे साथ हुआ है। मैं क्यों मार खा के ये में आया? तो मेरे सेल्फ विल की वजह से। सेल्फ विल। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये इच्छा क्या है, वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, ये देखना पड़ेगा। एक का प्रोग्राम वांट्स फुलफिल करने का नहीं है, एक का प्रोग्राम नीड्स फुलफिल करने का है। अरे वांट्स तो बहुत है यार, अपना बहुत है, पर नीड्स थोड़ा कम है साला। नीड्स क्या है? सोबेरिटी, सेरेनिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये मेरी नीड्स है। ये मेरे को रहेगा तो मैं सब आनंद रहेगा, ज्वाइंट फ्री रहेगा। तो इसको मेरे को कमाना पड़ेगा, पर वो कमाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ईश्वर ने दिखाए हुए मार्ग पे चलना है, खुद के मार्ग पे नहीं चलने का, खुद की इच्छाओं को पूरा नहीं करने का। अगर अभी ये विल का बात करेगा ना, तो ये का प्रोग्राम इसमें आ रहा है, माई विल टू गॉड विल, यही प्रोग्राम है मेरे को बताया गया। मतलब मेरी इच्छा से ईश्वर की इच्छा की तरफ जाने का है। तो इसके लिए तेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने निर्धार बहुत किए, बिग बुक लिखता है, पर मैं सारा निर्णय नहीं ले पाता। मैं बहुत निर्धार करता हूँ दोस्त, बहुत निर्धार करता हूँ। अभी डिसीजन लेने का है, वो भी फर्म डिसीजन। तेरा विश्वास है कि नहीं? तेरे को श्रद्धा मांगता है ना, तेरे को फिर आध्यात्मिक अनुभव मांगता है ना, हैप्पी ज्वाइंट फ्री रिकवरी मांगता है ना, वो 12 स्टेप प्रोमिसेस मांगता है ना, तेरे को ये करना पड़ेगा। क्या तेरे को फिर से पुरानी जिंदगी में जाने का? नहीं जाने का। तो तेरे को ये करना है, डिसीजन ले। एक हाँ और एक ना में छुपा हुआ प्रोग्राम है। एक हाँ नई जिंदगी में लेके आती है, और एक ना फिर से पुरानी जिंदगी में मेरे को ढकेल लेती है। और मैं बोलता हूँ कि मेरे को इस क्यों डिसीजन लेने का है? मैं इस क्यों बीमार हूँ? और मैं बीमार हूँ क्या, ये भी सवाल आता है फिर इधर। क्योंकि डिसीजन लेने का, वो भी मरते दम तक, क्योंकि मरते दम तक ये बीमारी मेरे साथ रहेगी। तो यहाँ पे मेरे को बताया गया कि तू प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा है। अल्कोहलिक का प्रॉब्लम क्या है? बिग बुक लिखता है कि वो डिसीज ऑफ डिल्यूशन का शिकार है। डिसीज ऑफ डिनाइल नहीं बोलूंगा मैं इसको, डिसीज ऑफ डिल्यूशन। मतलब मैं करेक्ट वे से मेरे प्रॉब्लम को नहीं देख पा रहा हूँ। करेक्ट वे से मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, पर करेक्ट वे से नहीं समझ रहा हूँ। उसकी रूट तक नहीं जा रहा हूँ, रूट, उसकी जड़ तक नहीं जा रहा हूँ। मैं वो क्या कर रहा हूँ? ब्रांचेस को कट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आने के बाद भी वही कर रहा था, ब्रांचेस कट कर रहा था। और यहाँ पे मुझे बताया गया कि अल्कोहलिक का प्रोग्राम जड़ तक पहुंचने का है, जड़ के ऊपर वार करने का। वो ब्रांचेस कट करेगा ना, तो ब्रांचेस फिर आती है, वो टहनियां फिर से आ जाती है जिंदगी में, ये अल्कोहलिज्म फिर आ जाएगा। डिसीज ऑफ डिल्यूजन मतलब मैं करेक्ट वे से प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, या करेक्ट वे से मैं प्रॉब्लम को समझ के नहीं ले रहा हूँ। मेरे को समझ के लेना पड़ेगा व्हाट इज माय एग्जैक्ट डिसीज। और यहाँ पे मुझे बिग बुक मदद करता है। सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर, ये मेरा रूट कॉज है, मेरे ट्रबल्स का, मेरे डिसीज का। मेरा इमोशनल नेचर, आई एम इमोशनली वेरी सिक पर्सनैलिटी, ये मेरा प्रॉब्लम है। ये बिग बुक ने कट लिखा है यार, कि मेरे को प्रॉब्लम, मेरे को लगता था कि अरे वो कंप्लीट सा चेंज कर लिया, सरेंडर कर दिया, वो ईश्वर को मान लिया, मतलब हो गया। नहीं यार, मैं करेक्ट वे से अभी भी नहीं जा रहा हूँ। फिर मेरे को प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, इट इज अ रूट ऑफ माय ट्रबल, ये बिग बुक में लिखा है। मतलब प्रॉब्लम बहुत सारे है, पर ये जो शुरुआत होती ना, ये यहाँ से होती है, सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। मैं स्वार्थी हूँ, चलो स्वार्थी भी बहुत कम जगह, पर मैं सेल्फ सेंटर्ड बहुत हूँ। आई एम अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी। मेरे को सेंटर में रहना बहुत अच्छा लगता है। देखो अभी इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं, कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, केवल वो दारू पीते समय ही हो जाता है ज्यादातर, पर जिंदगी जीते समय। पर परिवार की बात आती है तो मैं साला सेल्फिश नहीं होता। मेरी बहन पास हो गया अच्छा एक मार्क्स से, मैं उसको बोला यार एक काम करो, तुम मेडिकल में एडमिशन करो। तो
वो बोली अरे उतना पैसा नहीं है यार अपने पास। अरे बोला पैसा वैसा वो माँ में हम लोग कर लेंगे, तू कर। अभी देखो वो डॉक्टर बनती, वो कल बाहर गाँव जाती, फॉरेन रिटर्न मारती, तो मेरे को पैसा मिलता था क्या? नहीं मिलता था। वो अच्छा शादी कर लेती थी, सेटल हो जाती थी। यहाँ पे सेल्फिश कहाँ पे था? मैं नहीं था। यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड था। मैं बोल रहा हूँ वही करो, मैं बोल रहा हूँ वही सुनो। और इसके वजह से मेरे और मेरी बहन के रिश्ते खराब हो गए। वो मेरे को एक दिन क्या बोली, बाबा मेरे को जिंदगी जीने का, मेरे को काम करने का, तो ये चॉइस मेरा है ना, तो तू क्यों कर रहा है? तू खुद अपनी विल लगा रहा है, तू खुद अपनी इच्छा लगा रहा है। तू मत मत बता मेरे को, सीधा बोली हो तू तेरी जिंदगी देख साले, तू तेरा जिंदगी देखना। और मैं झगड़ा किया दोस्त, चला अभय को ऐसा बोल दिया। ये लोग को समझता ही नहीं है, ये लोग बेवकूफ है। मैं अपने आप से भी फाइट कर लिया, फिर अपने विचारों से भी। काय के लिए तू चुतिया बन जाता है आगे जाके? काय के लिए इनको समझाने जाता है? तू बहुत शाना बनने का है ना, बन। और बहन के साथ, माँ के साथ भी झगड़ा कर लिया, और वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली। मैं बोला क्या ये लोग सुधरेंगे नहीं। और इसके वजह से मेरा फाइट हो रहा है दोस्त, सेल्फ सेंटर्ड। मैं क्या करता हूँ, ये में आने के बाद मैं खुद की इच्छा और जीवन बोलता हूँ केवल कि ईश्वर के हवाले छोड़ दिया, और माँ और बहन और बीवी के इच्छाओं को मैं ऑपरेट करता हूँ, उनकी जिंदगी को मैं ऑपरेट करता हूँ। ये मेरे से होता था। मेरे को उधर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं पावरलेस केवल अल्कोहल के सामने नहीं हूँ, इनके सबके सामने हूँ। मैं इनको कितने देर तक चलाऊंगा यार? मैं नहीं चला पाऊंगा। इनको छोड़ दो, इनको चलाओ मत। ये चलाने जाओगे ना तो ये फिर रिबिलियन बनेंगे, और जो दुनिया को दिया है वो फिर रिटर्न में मिलता है। वन डाटा टाइम में लिखा है देखो। तो इनको तेरे को चलाने का नहीं है, वो बच्चे को भी नहीं चलाने का। वो 2 साल का बच्चा रहता है ना, उसको भी चलाने जाएगा ना तो फिर तेरे से नाराज हो जाएगा, मुंह मोड़ लेगा या कुछ उल्टा जवाब देगा। तो ये छोड़। और ये जो प्रॉब्लम्स तू जिंदगी में बोलता है ना कि ये कहाँ से आते हैं, तो ये क्रिएट तूने किए, मेरे पास आते हैं। नहीं नहीं, पर मेरे को जब मैं ये में आया, बिग बुक पढ़ा, स्पॉन्सर से बात किया, फेलोशिप से बात किया, तो ये प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट किए यार। प्रॉब्लम्स मेरे पास नहीं आते, मैं प्रॉब्लम्स के पास जाता हूँ। ये मेरे को दिखाई दिया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना है कि तेरे को वांट चाहिए या नीड चाहिए। तो नीड चाहिए, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, द अदर पाथ विल बी फॉलो यू। आध्यात्मिक मार्ग पे चलो, बाकी की सब चीजें ऑटोमेटिकली आती है। ये इंजन है यार, आध्यात्मिकता ये इंजन है। वो रेलवे का इंजन रहता है ना, जैसे ये जिंदगी का इंजन ये। बाकी के डब्बे है ना सब आते, घर आएगा, नौकरी आएगी, पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, सब आएगा। पर मेरे ये आध्यात्मिकता को नहीं बदलने का। और मैं बोला ना डिसीज ऑफ डिल्यूजन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहा हूँ, करेक्ट वे से नहीं समझ रहा हूँ। मेरे को शुरुआत में लगता था कि साला ये नौकरी प्रॉब्लम है, वो बीवी प्रॉब्लम है, वो बॉस प्रॉब्लम है, हाँ तो ये सब प्रॉब्लम है। पर नहीं दोस्त, प्रॉब्लम मैं आई सेल्फ माई सेल्फ इज्म, ये बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। ये इज्म मेरा है ना, ये बहुत भयानक है। और मेरे को ये इज्म कौन निकालेगा? जो शराब निकाला वही निकालेगा, हायर पावर। मैं नहीं निकाल सकता। ये बचपन से जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स लेके मैं घूम रहा हूँ, जो बढ़ते जा रहे हैं शराब की जरा, वो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो वो हायर पावर निकालेगा। पर अभी हायर पावर निकालेगा तो कब निकालेगा? वो कहाँ पे है? उसको ढूंढना पड़ेगा मेरे को ढूंढना पड़ेगा ना उसको, तभी वो निकालेगा। जैसे डॉक्टर को मैं ढूंढता हूँ, बताए भाई कि पेट में दर्द हो रहा है, ढूंढ 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 क्या है देख, तकलीफ देख। तो हायर पावर को ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको बोलना पड़ेगा। तो मेरे को बोला कि एक काम कर, वो मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा नहीं जाने का। वो हायर पावर को ढूंढने के लिए वो बिग बुक में ना, और वो स्पॉन्सर है ना, तेरे को हायर पावर से मिला देगा। पर तेरे को क्या करना है, वो पागल आदमी, तू खुद को ढूंढ पहले, फिर हायर पावर को ढूंढ। मैं बचपन से यही किया, मंदिर में, दरगाह में, मस्जिद में ईश्वर को ढूंढने गया, उधर मिला नहीं। वो मिला नहीं क्योंकि उधर था ही नहीं। वो मेरे साथ था, वो मेरे पीछे था। वो कैसा मिलेगा उधर मेरे को? वो कब से मेरे साथ में चल रहा है। देखो ना, दारू पीते समय उसने ही संभाला। मैं पीने बैठा है पनवेल में, पहुंच गया पूना, कब घर पे कब पहुंचा पूना, मैं गाड़ी लेके आया। तो हायर पावर मेरे को बचा है। वो साथ में पीते वक्त भी था, आज भी है। क्या है आध्यात्मिकता? मतलब आधी मी है, मतलब पहले खुद को ढूंढने का।
वो ईश्वर बोलता है देख तू क्या कर, खुद को ढूंढ, मैं ऑटोमेटिकली आ जाऊंगा। तू कहाँ कहाँ पे अहंकारी है, कहाँ कहाँ पे स्वार्थी है, कहाँ कहाँ पे डिसऑनेस्ट है, कहाँ कहाँ पे तुझे गुस्सा आता है, कहाँ कहाँ पे तेरी भावनाओं का उद्रेक होता है, ढूंढ। तेरे रिलेशन कहाँ कहाँ पे खराब है, तो मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा। देखो ना, अभी ओरिजिनल बिग बुक में क्या है, ओरिजिनल बिग बुक में इंग्लिश फर्स्ट फॉरवर्ड एडिशन का बात बोल रहा हूँ, और फोर्थ फॉरवर्ड एडिशन का भी 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर है, पूरा 11 चैप्टर दिया है। और ए का प्रोग्राम 12 का है सब, 12 मतलब 12 स्टेप, 12 ट्रेडिशन, 12 कॉन्सेप्ट, 12 प्रोमिसेस। तो ये 11 ही चैप्टर क्यों दिए, 12वां चैप्टर क्यों नहीं दिया? तो वो बिल कहता है और मेरा कम्युनिटी कहता है, बिल एंड फैमिली, कि 12वां चैप्टर तेरे को तेरा इन्वेंटरी लिखने का है। ये सब कहानी लिख के आए साले, तू तेरी कहानी लिख, तू खुद को ढूंढ। बिल ने ढूंढ लिया है खुद को, बॉब ने ढूंढ लिया है, तू कब ढूंढेगा खुद को साले? तो तू पहले खुद को ढूंढ, ईश्वर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उच्च शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे सर्चिंग फेयरलिस मॉरल इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी साला, निर्भयता से इन्वेंट्री। मुझे वो बिग बुक बोलता है ना, इंस्टीट्यूट पीपल, इनका लिस्ट बना, प्रिंसिपल्स, इनका लिस्ट बना पूरा। तू लिखना पड़ेगा, वो बिग बुक में लिखता है, लिखना पड़ेगा। अभी जिनको नहीं आता तो ठीक है बोल सकते हैं, पर मेरे को लिखने आता है तो मेरे को लिख, उधर बोलता है। वो इन्वेंट्री निकाल, रिजेंटमेंट का इन्वेंट्री निकाल, लोगों ने कहा कहाँ पे तुझे हार्म किया, ठीक है पहले लिख, पहले लोगों का लिख, फिर तू कहाँ कहाँ पे उनको तकलीफ दिया, फिर फियर कहाँ कहाँ पे आता है, ये लस कहाँ कहाँ पे, लस सेक्सुअल कंडक्ट मेरा कैसा है, ये देखना पड़ेगा। बिग बुक बोलता है ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकाल, लिख। और ये रिलेशन खराब क्यों हो गया ना, ये भी लिखना पड़ेगा। ये डिसकंटेंट क्यों होता है, रेस्टलेस क्यों हो रहा है, इरिटेट क्यों हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। इन्वेंट्री पूरा लेना पड़ेगा। मतलब पीने से पहले और पीने के बाद और आज की, ये 3 इन्वेंट्री लेना पड़ेगा मेरे को, ये तीनों का तीनों इन्वेंट्री। और ये जब 3 इन्वेंट्री में लेता हूँ, बिग बुक मेरे को मदद करता है इसके लिए, तब तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। इतने सालों से जो बोझ लेके चल रहा था मैं, इतने सालों से जो दिमाग में कचरा था, तो थोड़ा क्लियर हो जाता है। और ये मैं कन्फेस करता हूँ दोस्त, मेरे उच्च शक्ति के पास, खुद के पास, और अन्य मानवीय व्यक्ति। अभी ये अन्य मानवीय व्यक्ति है ना, 4th स्टेप 5th स्टेप का भी स्पॉन्सर अलग ले सकते, मैं नहीं लिया। मैं बोला विश्वास रखना पड़ेगा ना यार, विश्वास रखो। और जब मैं ये कन्फेस करता हूँ ना दोस्त, तो मुझे 2 ही चीज देखना है, मैंने पूरा इन्वेंट्री लिया है क्या और ऑनेस्टी से लिया है क्या, पूरा इन्वेंट्री और ऑनेस्टी से इन्वेंट्री, और सब कन्फेस किया है क्या, जानबूझ के कुछ रखा है। मतलब मेरे को जो लगता है मैं शेयर करेगा, मेरे को नहीं लगता है ना वो मैं नहीं शेयर करेगा, ऐसा नहीं चलता है ये का प्रोग्राम। फिर तो आप एनोनिमस बना दिया, तो पूरा कन्फेशन करने का है। और नहीं मिल रहा है तो रुको, फिर बिग बुक ये भी लिखता है, अगर तुमको सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो थोड़े दिन रुक जाओ, इंतजार करो, पर करना पड़ेगा। अभी उसके लिए बहाना नहीं बोलने का कि नहीं नहीं जानबूझ के मिला है तो भी नहीं, वो सही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं करो, तब तक प्रेयर करो। बिग बुक में क्या लिखा, आई कांट, वी कैन, वी कांट, गॉड कैन, ये करना पड़ेगा। तो ये कर, वो देगा तेरे को बराबर, स्पॉन्सर देगा, उसको मालूम है मेरी नीड्स, उसको बहुत अच्छे से मालूम है, पर मेरी विलिंगनेस होना जरूरी है। विलिंगनेस ये प्रोग्राम में बहुत ज्यादा मायने रखती है, विलिंगनेस इज द की। और ये प्रेयर इस्तेमाल करने का, प्रेयर क्या है, ईश्वर का दरवाजा खुलती है, ईश्वर को प्रार्थना करते रहने का। तेरे को समझ में आया ईश्वर? और दोस्त ये मुझे दिखाई देता है यार कि यार ये बहुत भयानक चीज है, ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स। इसको निकालने के लिए मेरे को बिग बुक डायरेक्शन देगा, मेरा स्पॉन्सर डायरेक्शन देगा, फेलोशिप डायरेक्शन देगी, मुझे एक्शन करनी है, मेरे हाथ में क्या है। तो वो छोटे छोटे कॉलम देता है 6-7 स्टेप में, देखो तो वो क्या बोलता है कि तेरे हाथ में केवल प्रेयर है, एक्शन है और प्रेयर है। मतलब काम करने से पहले प्रेयर, काम करने से पहले प्रेयर, कोई भी एक्शन करने से पहले। जैसे कि मैं शेयरिंग कर रहा हूँ तो मैं प्रेयर करके आया, क्रेडिट डिस्क्रेडिट तू ले ले बाबा, संपूर्ण देने का। सर से बोला ना, विल टर्न आवर विल एंड लाइफ, तो पूरा देने का, मतलब अच्छा भी देने का है। हाँ यार, उसका भी घमंड है ना, उसका भी मेरे में बहुत अहंकार आता है, तो ये भी देने का।
अभी तू बोला ना माई विल टू गॉड विल, तो ये दे, पूरा दे, अच्छा बुरा सब देने का। और क्या करने का, ये कार्य करने जा रहा हूँ, शेयरिंग करने, प्रार्थना करने का। तेरी इच्छा से ये कार्य करूंगा, इसमें से मेरे को अच्छी चीज दे, विजडम दे। क्रेडिट तू ले, अच्छा हुआ तो भी और बुरा हुआ तो भी डिस्क्रेडिट तू ले। ये मेरे को बोलना है। प्रेयर, एक्शन, प्रेयर। कृति करने से पहले प्रार्थना और कृति करने के बाद भी प्रार्थना। यही मेरे हाथ में, बाकी कुछ मेरे हाथ में नहीं है। इस स्वार्थ के बंधन से तू मुक्त कर, मैं नहीं हो पा रहा हूँ। ये गुस्से से तू मुक्त कर, मैं नहीं हो पा रहा हूँ। पर इसके लिए एक्शन करने का, एक्शन। अभी अगर आपको फियर है तो श्रद्धा प्रैक्टिस करो, गुस्सा है तो ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करो। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुझे, और वो एक्शन देगा। टॉलरेंस बढ़ा, टॉलरेंस बढ़ा भाई। एक का प्रोग्राम दो ही चीज के लिए, लव एंड टॉलरेंस, लव एंड टॉलरेंस। ये करना पड़ेगा, रेस्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड ग्रुप बोलता था, रेस्टिट्यूशन मतलब परतफेड़, नुकसान भरपाई, आमेन। चलो तो अमेंड्स करना पड़ेगा। क्या अमेंड्स बिग बुक बोलता है करना क्यों जरूरी है? क्यों? अगेन बनना है, समाज का फिर से एक महत्वपूर्ण घटक बनना है, बहुत भाग बनना है। बिल लिखता है कि समाज ने हमको कचरे फेंक दिया है, कचरा समझ के। और ये 12 प्रोमिसेस कब कंप्लीट हो गए? जब हम ये उपाय करेंगे, माफी मांगना। अभी ये क्या पार्ट क्या आता है दोस्त कि माफी मांगना? अरे मैं माफी बहुत बार मांगा हूँ, 14 साल में, बचपन में भी, दारू पीते समय भी, नहीं पीता तभी भी। अभी क्या माफी? चेक योर मोटिव्स बिग बुक लेता है। उस वक्त के मोटिव्स अलग थे। अभी माँ से माफी मांगता था क्योंकि वो घर पे लेनी मांगती है, बॉस से माफी मांगता था क्यों काम पे रखना मांगता है, लड़की से माफी मांगता था क्यों वो मेरे को फिर से अपनी जिंदगी में लेने मांगती है। तो यहाँ पे मैं सेल्फिश था। अभी ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मोटिव्स देखूंगा। मेरे मोटिव्स क्या है, मेरे मोटिव्स क्या रहेंगे, क्लियर कट रहेंगे। मैं मेरी माइंड को अल्टर कर रहा हूँ। मेरे जिंदगी में जो मैंने नुकसान किया था, जिन जिन लोगों को हानि पहुंचाई थी, उनका मेरे को रेस्टिट्यूट करना है, माफी मांगनी है, नुकसान की भरपाई करनी है। आप माफ करो मत करो, मैं मेरे साइड का रास्ता साफ करूंगा। ये मेरे को करना पड़ेगा। मतलब वो मेरे को फिर से जिंदगी मिलेंगी, इसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा इस बार। इसके लिए नहीं माफी मांगने का। और किन लोगों का माफी मांगने का भी नहीं बिग बुक लिखता है। अभी मेरी गर्लफ्रेंड है कोई, XYZ समझ लो, हाँ, उसका शादी हो गया। मैं अभी ए का प्रोग्राम बोलता है, बिग बुक बोलता है माफी मांगो, मैं घर पे जाऊँ क्या? अभी बेल बजाऊं, और वो बेल बजाने के बाद उसका पति आएगा और बोलेगा, बोलिए सर आप कौन? नहीं नहीं, वो तुम्हारा बीवी है, उसका मैं पुराना वो बॉयफ्रेंड था, मैं उसको लॉज पे लेके गया था। ऐसा बोलेगा क्या? मैं प्रोग्राम स्पिरिचुअलिटी का है, स्टुपिडिटी का नहीं है। और क्या है, इमोशन फिर से ब्लास्ट हो सकती है, फिर से मैं अनैतिक संबंधों में गिर जाऊंगा। मैं इमोशनली बहुत सिक बंदा हूं ना यार। तो मेरे को इन लोगों, सब लोगों का माफी नहीं मांगने का, इनके लिए प्रेयर करने का, और वो गलती फिर नहीं करने का। प्रेयर करने का उनके लिए, जो अपने को मांगता है उनके लिए मांगो। रिजेंटमेंट का प्रेयर करो, अगर किसी के प्रति रिजेंटमेंट है तो माफी मांगने से पहले फियर का प्रेयर करो। तो ये सब करना पड़ेगा। फिर मरे हुए लोगों के लिए भी आमीन से बिग बुक में, यार बहुत बढ़िया ये बिग बुक देता है मेरे को। पर चलो कोई बात नहीं यार, उनके लिए, उनकी सोल के लिए हम प्रे करेंगे। चलो, कुछ लोग मिलना नहीं चाहते, ठीक है यार, अभी तो सोशल मीडिया भी आ गया है। पहले नहीं था, तो पहले खत लिखा जाता था, अभी हम व्हाट्सअप कर सकते हैं। या चलो वो भी नहीं मंजूर है तो चलो ये कर देंगे। अभी मेरा एक दोस्त था, वो मैं जब अमेंड्स करने का, वो बोलता है मेरे को मुंह नहीं देखने का। मैं बोला ठीक है बस, पर मैं इज्जत से जल सकता हूँ क्यों? मैंने काम मेरा कर दिया है, मेरे अमेंड्स मैंने कर दिए। मैं अभी उसके, वो आएगा तो छुपने की जरूरत नहीं है, मेरे को छुपने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल अमेंड्स है वो लास्ट में करने का है, क्योंकि फाइनेंशियली मैं थोड़ा वीक हो जाता हूँ। मैं मेरा बोल रहा हूँ, सोशल अमेंड्स है, ये करने जरूरी है। फैमिली अमेंड्स है, अभी फैमिली का भी अमेंड्स करना है। छोटे बड़े यहाँ पे देखने का नहीं, अरे वो मेरा एम्प्लॉई है, वो मेरा वॉचमैन है, वो मेरी बहन है, नहीं नहीं नहीं, करना पड़ेगा। डॉक्टर बॉब किया नहीं, फिर पी लिया, तो मेरे को पूरा प्रोग्राम करने का।
पूरा का पूरा। वो 8वां 9वां कदम अपने हिसाब से करेगा। अरे कौन करता है 8वां? नहीं करते हैं लोग, करते हैं तभी तो वो पूर्वजों ने ये किताब लिखी अपने अनुभव से। वो प्रिसाइजली रिकवरी का मार्ग दिया, वो वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लिए, और इसके लिए तो वो फिर से आज वो 12 प्रोमिसेस उनके जिंदगी में काम कर रहे हैं। वो 12 प्रोमिसेस कब फुलफिल होते हैं? जब मैं ये करना शुरू करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली फुलफिल होने शुरू होते हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी चली जाती है, लोगों के प्रति का डर चला जाता है। जो मैं खुद के लिए नहीं कर पा रहा था वो कोई तो कर रहा है, जो दारू भी नहीं कर रही थी वो कोई तो कर रहा है। वही मेरी उच्च शक्ति है यार, वही मेरी उच्च शक्ति है। नया स्वतंत्र मिलता है, नया जग मिलता है, यूजलेसनेस की भावना चली जाती है, किसी के तो उपयोग में आ सकता हूँ मैं। ये थॉट, ये फीलिंग है ना, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देती है यार। अभी जो कमाया है मैंने, ये अमेंड्स करके मैंने माँ को कमाया, बहन को कमाया, नौकरी कमाया, समाज को थोड़ा बहुत प्यार दे पाया, फिर वो समाज ने मेरे को प्यार दिया। मैं पैसा नहीं कमाया, मैंने थोड़ा क्या कमाया दोस्तों, सैनिटी कमाया। मैंने थोड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कमाए, मैंने थोड़े इंसानों के साथ अपने रिश्ते ठीक किए। मतलब मैं इंसान बन के जीना शुरू हो जाता हूँ। यही तो प्रोग्राम बोलता है, शैतान भी नहीं बनने का और ईश्वर भी नहीं बनने का, इंसान बनने का। यही प्रोग्राम है ना हमारा। साधु संत नहीं बन, शैतान भी नहीं बनना है। तो यही तो प्रोग्राम है, इंसान बनो। तो मेरे को क्या करना है? अभी ये कमा लिया है मैंने थोड़ा बहुत, रिकवरी, स्पिरिचुअल रिकवरी, तो इसको मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। डेली कंटेंट रिप्रीव, एक दिन की छुटका है हमारी। कल खाया हुआ खाना आज पेट नहीं भरता, वैसे कल कमाए हुए आध्यात्मिक अनुभव आज पेट नहीं भरेंगे, फिर आध्यात्मिक अनुभव कमाने पड़ेंगे। तो मेरे को फिर से क्या बोलता है वो कि भाई तू 4 चीजों के ऊपर ध्यान देने का, 4 कोर चेक पॉइंट दिए मेरे को 10 स्टेप में। कहाँ कहाँ पे मैं डिसऑनेस्ट हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं स्वार्थी हूँ, फियर आ रहा है, और कहाँ कहाँ पे मैं रिजेंटमेंट में जाता हूँ। ये 4 कोर चेक पॉइंट है, बिग बुक में कट टू कट दिए। इनको मेरे को देखना पड़ेगा। अगर ये सही जा रहे तो भाई फिर मेरी रिकवरी बढ़ रही है, स्पिरिचुअलिटी मेरी बढ़ रही है, आध्यात्मिकता मेरी बढ़ेगी। कल के दिन के मुकाबले आज का दिन बेहतर, ये मेरा रिकवरी है। आया तब साला फटे हालत में था, और आज थोड़ा क्या है, थोड़ा अच्छा है। तो मैं तुलना करना है तो मेरे को कल के दिन के मुकाबले करना है। कल के दिन के मुकाबले आज का दिन और बेहतर और बेहतर। ये बिग बुक को अभिप्रेय है। मनस्थिति बदलो यार, बिग बुक बोल रहा है। मनस्थिति अब है, तू बदलेगा तो आने वाले हर परिस्थिति, हर चुनौतियों का, हर संकटों का, हर तकलीफ का तू सामना कर पाएगा। मनस्थिति अगर ठीक नहीं रहेगी तो कितनी भी अच्छी परिस्थिति आने दो, जिंदगी साला दुश्वार हो जाएगा, जीना दुश्वार हो जाएगा। वो साला तुम बोलता है हैप्पी फ्री छोड़ो, जिंदगी में सुसाइडल थॉट आना शुरू हो जाते हैं। फिर हुआ है, ये हुआ है। तो मेरे को इसको बरकरार करना है, बरकरार रखना है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दोस्त कि मुझे प्रेयर करना है। प्रेयर, मेडिटेशन। या अभी ये मेडिटेशन होता नहीं है भाई मेरे से, तो झूठ नहीं बोलने का। कौन सर बोला, बिग बुक भी बोला झूठ मत बोल, झूठ बोलेगा स्पिरिचुअल बैंकरप्सी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डेली इन्वेंट्री लेता हूँ, दिन में क्या क्या कहाँ कहाँ पे गलत हूँ ये करता हूँ, और कैरिंग द मैसेज, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये करता हूँ। मेरे पास जो है मैं बांटने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग मात्रा, शेयरिंग की मात्रा से, प्रोग्राम की मात्रा से, मीटिंग में अपना प्रेजेंट की या अवेयरनेस की मात्रा से। तो करना है मुझे यार, और ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने हैं। अप्लाई, ये बोलना नहीं है तो इसको जीना भी पड़ेगा। हाँ कभी कभी नहीं होता है यार, कभी कभी शराब रुकती, अभय नहीं रुकता, ये भी होता है यार। पर तुरंत 10 स्टेप 11 स्टेप लेना पड़ेगा मेरे को, स्पॉट इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। तो आज हो रहा है दोस्त, समय का बहुत पाबंदी होता है, पर आज अच्छा है दोस्त, अच्छा लग रहा है। बिग बुक का 83rd एनिवर्सरी है, तो मैं ग्रेटिट्यूड डे है आज मेरे लिए, मैं इसको ग्रेटिट्यूड डे बोलूंगा। मेरे पूर्वजों ने ये किताब नहीं लिखी होती तो शायद ये अल्कोहलियास में जो 2 मिलियन पीपल आज सोबर है, वो सोबर हो पाते थे क्या, या साले केवल वो ड्राई ड्रंक सोबर होते थे, मालूम नहीं। पर ये बिग बुक मेरे लिए काम करता है। बिग बुक दारू नहीं पिया है, बिग बुक दारू नहीं पिएगा,
बिग बुक सोबर है, बिग बुक सोबर रहेगा। अभय को सोबर रहना है, अभय को अगर सोबर जीना है तो ये बिग बुक उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसमें दिए हुए उपाय को जिंदगी में लाना पड़ेगा। बोलने का मौका दिया, सुना, धन्यवाद।